तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कार्टिलेज के बारे में। कार्टिलेज इज ए कनेक्टिव टिश्यू। कार्टिलेज किसके अंडर आती है? कनेक्टिव टिश्यू के अंडर आती है। हमारी बॉडी में जो कनेक्टिव टिश्यू है वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है एज कम्पेयर टू अदर टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू हमारी बॉडी में क्या करती है? हमारी बॉडी के डिफरेंट स्ट्रक्चर को बाइंड करके रखती है, सपोर्ट करके रखती है। वैसे ही कार्टिलेज भी हमारी बॉडी में डिफरेंट स्ट्रक्चर को बाइंड करके रखता है। ये कैसा होता है? इट इज़ फ्लेक्सिबल। कार्टिलेज फ्लेक्सिबल होता है। ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी नहीं होता जैसे कि बोन। बोन क्या है? बोन ज़्यादा हार्ड होता है, टफ होता है, लेकिन कार्टिलेज बोन से थोड़ा फ्लेक्सिबल होते हैं, थोड़े इलास्टिक भी होते हैं और स्मूथ होते हैं। बोन से थोड़ा कम होता है फ्लेक्सिबल। ये कार्टिलेज का ही डायग्राम है। इट कंसिस्ट कार्टिलेज सेल्स कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट। तो ये जो कार्टिलेज है, कार्टिलेज कौन सी सेल से बने हुए होते हैं? कार्टिलेज सेल से बने हुए होते हैं और उस सेल्स को क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रोसाइट सेल्स। तो कॉन्ड्रोसाइट सेल्स कार्टिलेज को फॉर्मेशन करते हैं, कार्टिलेजिनियस सेल्स बोलते हैं, जो कि कार्टिलेज बनाते हैं। तो ये जो कार्टिलेज सेल्स ग्रुप में पाए जाते हैं, 2, 3, 4 सेल्स एक ही ग्रुप में ऐसे पाए जाते हैं कार्टिलेज में, जो कि कॉन्ड्रोसाइट सेल्स होते हैं। विच लाई फ्लूइड फील्ड स्पेस कॉल्ड लैक्यूनी। तो ये जो कॉन्ड्रोसाइट सेल्स, कॉन्ड्रोसाइट्स एक फ्लूइड फील्ड स्पेस में पड़े हुए होते हैं, फ्लूइड में पड़े हुए होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? लैक्यूनाई बोलते हैं। ये जो स्पेस दिखाई दे रहा है इसको क्या बोलते हैं? लैक्यूनाई, जिसमें कॉन्ड्रोसाइट सेल पड़े हुए होते हैं। मैट्रिक्स इज ट्रांसपेरेंट। कार्टिलेज में जो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? सेल्स के चारों तरफ जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जैसे कि कोलेजन फाइबर है, इलास्टिन फाइबर्स होते हैं और जो लिक्विड होते हैं उसको क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं, जो कि सेल का बाहर का सब्सटेंस है। वो कैसे होते हैं? थोड़े ट्रांसपेरेंट होते हैं, हल्का जेली लाइक का दिखता है। होमोजीनस सब्सटेंस कॉल्ड कॉन्ड्रियन। इनका जो मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को कॉन्ड्रियन बोलते हैं। तो ये जो स्पेस मैट्रिक्स दिखाई दे रहा है जिसमें कि कोलेजन फाइबर्स हैं, फ्लूइड हैं, इसको क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रियन बोलते हैं, जो कि कार्टिलेज का मैट्रिक्स है। तो ये कॉन्ड्रियन क्या करते हैं? इट इज फॉर्म ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। ये क्या बनाते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन बनाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रोम्यूकोइड। तो कॉन्ड्रियन जो कि मैट्रिक्स बोलते हैं, ये ग्लाइकोप्रोटीन बनाती है, जिसको क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रोम्यूकोइड बोलते हैं। कार्टिलेज इज कवर्ड एक्सटर्नली बाय कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड पेरिकॉन्ड्रियम। तो ये जो कार्टिलेज है, कार्टिलेज का जो आउटर कवरिंग है, आउटर सराउंडिंग में कौन सा कवर किया हुआ है? कनेक्टिव टिश्यू ने कवर किया हुआ है। कनेक्टिव टिश्यू यानी कि ब्लड वेसल्स कवर किए हुए हैं, जिसको क्या बोलते हैं? पेरिकॉन्ड्रियम बोलते हैं, जो कि कार्टिलेज को बाहर से कवर अप किया हुआ है, पेरिकॉन्ड्रियम बोलते हैं। कार्टिलेज इज ए वस्कुलर। कार्टिलेज क्या है? ए वस्कुलर है, यानी कि कार्टिलेज में कोई भी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होता। तो ये कैसे न्यूट्रिएंट्स लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, अपने आप को नरिशमेंट करते हैं। ये अंडरलाइनिंग टिश्यू से नरिशमेंट लेते हैं, जैसे कि ये पेरिकॉन्ड्रियम जो कि कार्टिलेज को बाहर से कवर अप किया हुआ है। पेरिकॉन्ड्रियम में क्या होता है? ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होता है। तो ब्लड वेसल्स में क्या होता है? प्रेजेंट होता है न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। तो वो जितने भी न्यूट्रिएंट्स को कैसे लेते हैं? The food and oxygen supply by means blood vessels to perichondrium form diffusion through the matrix to reach chondrocytes। तो ये जो पेरिकॉन्ड्रियम में जो ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स में जितने भी न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन होते हैं वो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू, यानी कि हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जितने भी न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन हैं वो किसमें एंटर होते हैं? कॉन्ड्रियन में एंटर होते हैं, जो कि मैट्रिक्स बोलते हैं। तो फिर जो मैट्रिक्स से जितने भी न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन को ये कॉन्ड्रोसाइट सेल यूटिलाइज करते हैं। ऐसे ही कार्टिलेज में सेल्स न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन लेकर नरिशमेंट होते हैं।
बिलो पेरिकॉन्ड्रियन कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स कॉल्ड कॉन्ड्रियोब्लास्ट। तो ये जो पेरिकॉन्ड्रियम है जो कि कार्टिलेज को बाहर से कवर अप किया हुआ है, तो ये पेरिकॉन्ड्रियम के जस्ट बिलो में क्या प्रेजेंट है, कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स प्रेजेंट हैं, जो कि कौन सी सेल है, कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल। कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये पेरिकॉन्ड्रियम के जस्ट बिलो में कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल यानी कि कार्टिलेज सेल्स बनाते हैं, जो कि कॉन्ड्रियोसाइट सेल हैं। तो ये कॉन्ड्रियोब्लास्ट क्या बनाते हैं, कार्टिलेज सेल्स यानी कि कॉन्ड्रियोसाइट सेल्स बनाते हैं। कैसे बनाते हैं ये कॉन्ड्रियोसाइट सेल, व्हिच डिवाइड रैपिडली एडिंग न्यू कॉन्ड्रियोसाइट। तो ये जो कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल हैं रैपिडली डिवीजन करके, रैपिडली डिवाइड करके न्यू कॉन्ड्रियोसाइट सेल्स बनाते हैं, जो कि कार्टिलेजिनियस सेल्स हैं। व्हिच डिवाइड कॉन्ड्रियोसाइट सीक्रेट मैट्रिक्स। तो ये जो कॉन्ड्रियोसाइट सेल बहुत इंपॉर्टेंट काम करती हैं। तो ये क्या करती हैं, ये मैट्रिक्स सिक्रेशन करती हैं। मैट्रिक्स यानी कि ये जो सेल के बाहर में जो फ्लूइड दिखाई दे रहा है, जिसमें कोलिजन फाइबर है, इलास्टिन फाइबर है और फ्लूइड है, तो इसको मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये कॉन्ड्रियोसाइट सेल ये मैट्रिक्स सिक्रेशन करता है, जिसमें क्या है, कोलिजन फाइबर है और कॉन्ड्रियन, जो कि मैट्रिक्स बोलते हैं। कार्टिलेज कहाँ पे प्रेजेंट होता है, मेनली कार्टिलेज प्रेजेंट ईआर पिना, ईआर के जो टॉप पोर्शन होता है, जिसको ईआर पिना बोलते हैं, वो कार्टिलेज से ही बने हुए होते हैं, जो कि थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है। देन टिप ऑफ नोज के टिप पोर्शन में भी कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, जो कि थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है। देन इपिग्लोटिस भी कार्टिलेज से ही बने हुए होते हैं। टाइप ऑफ कार्टिलेज, तो कार्टिलेज के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के अकॉर्डिंग उसको 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट जो टाइप है हाइलाइन कार्टिलेज, सेकेंड है फिब्रो कार्टिलेज एंड थर्ड है इलास्टिक कार्टिलेज। तो फर्स्ट क्या है, हाइलाइन कार्टिलेज। हाइलाइन कार्टिलेज कैसा दिखाई देता है, इट इज ग्लास ब्लूइश व्हाइट। ये कैसा दिखता है, ग्लास लाइक इसका अपीयरेंस दिखता है। अगर हम इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये ग्लास शेप का दिखाई देगा। और ये इसका कलर कैसा दिखता है, ये ब्लूइश व्हाइट कलर का दिखाई देता है इसका कलर। इट मैट्रिक्स इज होमोजीनस फाइबरलेस। हाइलाइन कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स होता है वो होमोजीनस होता है, हल्का चिपचिपी सी होता है इसका मैट्रिक्स यानी कि सेल के बाहर का जो सब्सटेंस है उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। एंड क्या होता है, इसमें फाइबरलेस होता है। हाइलाइन कार्टिलेज में कोई भी फाइबर प्रेजेंट नहीं होता, जैसे कि कोलिजन फाइबर, इलास्टिन फाइबर, कोई भी फाइबर प्रेजेंट नहीं होता। इसीलिए हाइलाइन कार्टिलेज क्या है, ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी फाइबर प्रेजेंट नहीं होता। ये प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, हाइलाइन कार्टिलेज एम्ब्रियोनिक स्केलेटन। जो न्यूबॉर्न बेबी में जो स्केलेटन होते हैं वो कार्टिलेज से ही बने हुए होते हैं। और वो कार्टिलेज कौन सी बने हुए होते हैं, हाइलाइन कार्टिलेज से ही बने हुए होते हैं, जो कि ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। न्यूबॉर्न बेबी में जो बोन है वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहती हैं, क्योंकि वो हाइलाइन कार्टिलेज से ही बने हुए होते हैं और इसमें कोई भी फाइबर्स प्रेजेंट नहीं होता, इसीलिए ये फ्लेक्सिबल होते हैं। तो न्यूबॉर्न बेबी में फर्स्ट बोन कार्टिलेज से ही बने हुए होते हैं, फिर ऑसिफाई होकर बोन में कन्वर्ट होता है। इन अडल्ट फाउंड इन रिब्स, जो ह्यूमन में जो रिब्स होते हैं जो कि लंग्स को इनक्लोज किए हुए हैं, वो भी हाइलाइन कार्टिलेज से ही बने हुए होते हैं, जो कि थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है। द नासाल सेप्टम, नोज में जो मिडिल का पोर्शन होता है उसको नासाल सेप्टम बोलते हैं, वो भी हाइलाइन कार्टिलेज से ही बने हुए होते हैं, जो कि फ्लेक्सिबल होता है। देन लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, तो लैरिंग्स भी हाइलाइन कार्टिलेज से ही बने हुए होते हैं। देन ट्राकिया को ईयर पाइप बोलते हैं, जिसकी हेल्प से जो ईयर है वो लंग्स के अंदर एंटर होता है। तो ट्राकिया में जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं वो हाइलाइन कार्टिलेज से ही बने हुए होते हैं, जो कि ट्राकिया को कोलैप्स होने नहीं देता। सेकंड जो टाइप है वो है फिब्रो कार्टिलेज। फिब्रो कार्टिलेज कैसे होता है, इट कंटेंट डेंस एंड थिक बंडल ऑफ कोलिजन फाइबर। ये फिब्रो कार्टिलेज कैसा दिखाई देता है, वो डेंस दिखाई देता है, यानी कि भरे हुए दिखाई देते हैं।
तो ये है कॉन्ड्रोसाइट सेल ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं। और बाहर का जो सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इस मैट्रिक्स में क्या होते हैं, कोलेजन फाइबर होते हैं ज़्यादा, इसीलिए इसका जो स्ट्रक्चर जैसा दिखता है ये डेंस दिखाई देता है, पूरे भरे हुए दिखाई देते हैं। और इसमें कौन सा फाइबर प्रेजेंट होते हैं, कोलिजन फाइबर प्रेजेंट होते हैं, चूंकि कैसे होते हैं, बंडल्स में प्रेजेंट होते हैं। और इसमें एक प्रोटीन होता है जिसको कोलिजन प्रोटीन बोलते हैं, जिसकी वजह से फिब्रोकार्टिलेज ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है, ज़्यादा हार्ड होता है, उतना फ्लेक्सिबल नहीं होता एज कम्पेयर टू अदर कार्टिलेज। मैट्रिक्स ये टफ होता है इसका जो मैट्रिक्स क्योंकि इसमें कोलिजन फाइबर ज़्यादा होते हैं एमंग 3 टाइप ऑफ कार्टिलेज। 3 टाइप ऑफ कार्टिलेज से ज़्यादा टफ ज़्यादा हार्ड कौन सा कार्टिलेज होता है, ये फिब्रो कार्टिलेज ही होता है, क्योंकि इसमें कोलिजन फाइबर ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं मैट्रिक्स में। फिब्रो कार्टिलेज में कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इनवर्टिब्रल डिस्क इन मामल्स। तो मामल्स का जो इनवर्टिब्रल डिस्क होता है, इनवर्टिब्रल डिस्क यानी कि जो हमारी बैकबोन होती है, बैकबोन में जो वर्टिब्रल डिस्क होता है, सपोज ये वर्टिब्रल डिस्क है, तो ये 2 बोन है। तो बोन में जो मिडिल में कौन सा कार्टिलेज होता है, ये फिब्रो कार्टिलेज ही प्रेजेंट होता है, जो कि 2 वर्टिब्रल डिस्क को ज्वाइंट करने में हेल्प करती है, टाइटली ज्वाइंट करने में हेल्प करती हैं। थर्ड जो है इलास्टिक कार्टिलेज, इट कंटेन येलो इलास्टिक फाइबर इन द मैट्रिक्स। तो इलास्टिक कार्टिलेज में कौन सा फाइबर होगा, इलास्टिक फाइबर होगा। तो ये है कॉन्ड्रोसाइट सेल जो कि ग्रुप में प्रेजेंट होती हैं। और इसमें जो मैट्रिक्स में कौन से फाइबर होते हैं, येलो इलास्टिक फाइबर प्रेजेंट होते हैं। तो इलास्टिक फाइबर कैसे होते हैं, ये इलास्टिसिटी में लीन का जो कैरेक्टर होता है, क्योंकि इलास्टिक फाइबर में एक प्रोटीन होता है जिसको इलास्टिन प्रोटीन बोलते हैं, जो कि कार्टिलेज को, इलास्टिक कार्टिलेज को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। और इसमें जो मैट्रिक्स में कौन सा फाइबर ज़्यादा अमाउंट में होगा, इलास्टिक फाइबर ज़्यादा अमाउंट में होगा, इसीलिए इलास्टिक कार्टिलेज ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहती है, कोलिजन फाइबर इतना प्रेजेंट नहीं होता। प्रोवाइड इलास्टिसिटी टू इट, इलास्टिक कार्टिलेज का करेक्टर क्या है, ये इलास्टिसिटी ज़्यादा होता है, फ्लेक्सिबल ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें इलास्टिन फाइबर ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। इट इज फ्लेक्सिबल। ये प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, इलास्टिक कार्टिलेज ईआर पिना, हमारे ईआर में जो टॉप पर्सन है जो ईआर पिना बोलते हैं, ईआर पिना इलास्टिक कार्टिलेज से ही बने हुए होते हैं जो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। देन टिप ऑफ नोज, हमारे जो टिप ऑफ नोज होते हैं वो भी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, तो वो भी इलास्टिक कार्टिलेज से ही बने हुए होते हैं। एपिग्लोटिस भी इलास्टिक कार्टिलेज से ही बने हुए होते हैं।